नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज योग और आयुर्वेद के प्रिंसिपल को, सिद्धांत को मिला करके एक महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहा हूं। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ इन तीन दोषों को मुख्य तौर पे कहा गया है और हर दोष को संतुलित करने के लिए प्राण, तेजस, ओजस की चर्चा है। तो आज हम वात दोष को लेकर के चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों किसी को ज्वाइंट पेन हो रहा है और कैसे वात दोष में संतुलन से ज्वाइंट पेन समाप्त हो सकता है, या एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी एक्सरसाइज, फिटनेस, वर्कआउट और आजकल योग आसन भी ऐसे कर रहे हैं जैसे एक्सरसाइज या उछल कूद की तरह कर रहा हो, तो उनको काफ़ी शिकायत आ रही है वायु दोष की। यानी गैस के साथ साथ उनको ज्वाइंट से रिलेटेड समस्या, साथ ही उनकी प्राणिक शक्ति का कमजोर होना क्यों हो रहा है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। कुछ बारीक चीजों को समझेंगे। जैसे आप जानते हैं वात वायु को रिप्रेजेंट करता है और हमारे शरीर में जो भी गति होती है किसी भी तरह का, जैसे अभी हाथ की गति जो देख रहे हैं, ये इसीलिए संभव है क्योंकि हमारा वात वायु जो है उसको गति दे रहा है। तो शरीर में किसी भी तरह की गति है, चाहे वो शरीर का मूवमेंट हो, ज्वाइंट का मूवमेंट हो, रक्त का मूवमेंट हो, इम्यून सेल का मूवमेंट हो, या और भी हार्मोन्स का मूवमेंट हो, वो जितना भी मूवमेंट है वो काम कौन करेगा? वायु। और हमारा जो प्राण है, आयुर्वेद ने कहा कि अगर हम प्राण को संतुलित कर लें तो वात को संतुलित कर सकते हैं। तो प्राण के जरिए, सांसों के जरिए हम शरीर के मूवमेंट को ही नहीं, आंतरिक संरचना में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैंने कहा रक्त का मूवमेंट या इम्यून सिस्टम का मूवमेंट या नर्वस सिस्टम का मूवमेंट, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हम एक्सेस मूवमेंट करते हैं, जैसे एक्सरसाइज और वर्कआउट करने में या डोले सोले उठाने में, या इवन योगासन को भी उछल कूद करके आज हम कर रहे हैं, तो वो एक्सेस वात का यूज होता है। यानी हम ज्यादा से ज्यादा वायु को यूज करते हैं। जब ज्यादा वायु यूज होगा तो प्राण की शक्ति हमारी कमजोर हो जाएगी। हम समझाएंगे मूवमेंट का प्राण से कैसे संबंध है, वो उदाहरण दे करके दिखाऊंगा मैं। प्राण के कम होने से, चूंकि प्राण वात को कंट्रोल करता है, एक्सेस ये होने से ये डिस्टर्ब होगा, आपका ओजस कमजोर पड़ जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि जितना वायु दोष हमारे अंदर क्रिएट होगा उतना ओजस कम होगा। ओजस क्या है? पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं, समझिएगा। ओजस यानी प्राण का भंडार क्षमता, बैंक बैलेंस। तो जैसे आपका वायु बढ़ेगा, दोष बढ़ेगा, आपका ओजस क्षीण होगा, तो प्राण का आंतरिक संरचना डिस्टर्ब होने, ओजस डिस्टर्ब होने से आपकी इम्यूनिटी, रक्त संचारण व्यवस्था, आपका नर्वस सिस्टम, आपका हार्मोन सिस्टम, यानी जो जो गति करता है हमारे अंदर, हमारा आंख भी गति करता है, हमारा ब्रेन की संरचना आंतरिक रूप से गति करती है, वो सब जो भी आंतरिक गति है वो कमजोर होती जाएगी समय के साथ साथ। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि योगासन को स्थिरम सुखम, कि स्थिरता से करना है, आनंद से करना है, सुख से करना है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि योगासन को जल्दी जल्दी मूवमेंट के साथ करना है, उछल कूद करके करना है, या एक्सरसाइज करते हुए। जैसे योगासन में हम ठहरते हैं, जैसे मान लीजिए एक आसन हम कर रहे हैं और यहां पे आके ठहर। एक्सरसाइज में क्या करेंगे? ये मूवमेंट क्या करेगा? वायु का एक्सेस यूज कराएगा। एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता है, आलसी जैसा पड़ा रहता है, तो वो वायु को कम यूज करता है, गति नहीं देता है, तो उसको अर्थराइटिस पेन, ज्वाइंट पेन होता है। तो दोनों स्थिति में वायु असंतुलन है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? वात, पित्त, कफ दोष क्या है कि असंतुलन का हो जाना, संतुलित ना रहना। इन तीनों चीज अगर संतुलित में रहे, वात संतुलित में रहे, पित्त संतुलित में रहे या कफ संतुलित में रहे, तो हमारे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है।
लेकिन ज्यादा या कम होना नुकसानदायक। उसी तरह जब आप बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं तो वायु को एक्सेस करते हैं, ज्यादा करते हैं, इसीलिए आपको गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, ज्वाइंट बाद में खराब हो सकता है, ओजस जाएगा। या आप एकदम से मूवमेंट नहीं करते हैं तो भी आपका वायु कम हो जाएगा, तो वो समस्या है। प्राणायाम के जरिए हम इसको और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैं एक मूवमेंट आपको दिखाता हूं अधोमुख श्वानासन से। देखिए अब आसन में हम जब आए, ये एक मूवमेंट किया मैंने, अब इस मूवमेंट के बाद मैं ठहर गया, तो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो वायु को मैंने एक्टिवेट किया। अब यहां पे हम ठहरे हुए हैं, लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, तो प्राण को पहुंचा रहे हैं। तो मेरा आसन क्या होगा, प्राण को बढ़ा करके ओजस को अल्टीमेट तैयार करेगा। लेकिन इसी में अगर हम मूवमेंट करते रहे, जैसे ऐसे 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 करता रहो एक्सरसाइज की तरह, या पुशअप लगाओ फिर उठो फिर जाऊं, तो ये मेरा वायु को डिस्टर्ब करेगा और मेरे फिर प्राण को कमजोर करके ओजस की कमी लाएगा। इसको समझिए बहुत बारीकी से। योग में कोई भी मूवमेंट भी कराया जाता है, अगर आपने सांस को कंट्रोल किया, धीमी गति से लिया, तो आपका मूवमेंट भी कंट्रोल होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दिखाता हूं आपको कि मैं सांस को कंट्रोल करके ग्रेविटी को भी चीट कर सकता हूं, ग्रेविटी को जो नियम है उसको भी थोड़ी देर के लिए टाल सकता हूं। देखिए आप देखिए अगर आप करेंगे तो क्या होगा, तुरंत से शरीर ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिर जाएगा। लेकिन मेरा शरीर तुरंत नीचे नहीं गया, धीरे धीरे एक फ्लो में ड्रॉप किया। क्यों? क्योंकि मैंने सांस की गति को धीमा कर दिया, लंबी गहरी सांस पहले लिया और बहुत धीरे धीरे छोड़ते हुए सांस को, अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे किया। ये नियम है। तो मैंने सांस से यानी वायु से गति को कंट्रोल किया शरीर का, ताकि मेरा प्राण असंतुलित नहीं हो और ओजस मेरा बढ़ता रहे। तो यही बारीक चीज है। तो लेसन क्या है कि अगर आप किसी तरह का मूवमेंट नहीं करते हैं तो आपका ज्वाइंट में वायु फंस जाएगा अच्छे से, क्योंकि ज्वाइंट को वायु चाहिए मूवमेंट के लिए, गति के लिए। वो नहीं मिलने के कारण आपको ज्वाइंट अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, एक चीज। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपको मूवमेंट देना है जो जेंटल हो, जैसे योगासन में करते हैं, हल्का मूवमेंट देके देर तक आसन में रुकना और लंबी गहरी सांस लेना। एक दूसरा, अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसमें खूब सारा मूवमेंट करते हैं, पुशअप करते हैं, तो देर सवेर ज्यादा एक्सेस वायु का इस्तेमाल होने से प्राण का स्तर गिरेगा और ओजस हमारा कम होने से इम्यूनिटी, हार्मोन असंतुलन और कई तरह के नाना प्रकार के नर्वस सिस्टम के रोग देर सवेर शरीर को हो सकता है। ये बातें क्लियर है। अब उसमें प्राणायाम की क्या भूमिका, जिसे मैंने दिखाया कि सांस से हमने क्या किया, कंट्रोल किया अपने गति को कंट्रोल करते हुए आंतरिक वायु कंट्रोल हो सकती है। इसीलिए प्राणायाम में ध्यान रखना है कि कभी भी जल्दी जल्दी सांस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम सांस नॉर्मल लेते हैं तो वो तो एक प्रक्रिया हो गई। अगर लंबी गहरी लेंगे तो प्राण बढ़ेगा और जल्दी लेंगे तो वात असंतुलित होगा, और वात के असंतुलित होने से आयुर्वेद कहता है कि कई तरह के रोग हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ आयुर्वेद की दवा खा लेना, बना लेना, ये प्रिंसिपल नहीं है पूरा आयुर्वेद का। आपको आयुर्वेद के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप प्राणायाम करें, ख्याल रहे कि वो लंबी गहरी, जैसे मैं अभी उज्जयी करके दिखाता हूं आपको, सुनिएगा, मेरी आवाज भी आएगी। मैं और लंबा करूंगा लेकिन आप फिर कहेंगे बोर हो जाएंगे,
लंबा, तो कहने का अर्थ क्या, मैंने जितनी धीमी से सांस ली उतनी गहराई आई। अब उज्जई को भी गलत तरीके ऐसे करके बताया था, मुझे दिखे तकलीफ लग रही है, उसमें सांस बढ़ती नहीं है, लेकिन आपको बोलेगा वो प्राणायाम हो गया, तो वो गलत तरीका है। कपालभाति सांस जल्दी जल्दी लेते हैं तो वायु डिस्टर्ब होगा और उससे आपका प्राण शक्ति कमजोर होकर ओजस को कमजोर करेगा, भस्त्रिका ओजस कमजोर करेगा। ये सब नाक को साफ करने की व्यवस्था है, थोड़ा सा करना, 1-2 मिनट मैं भी करता हूं कभी, लेकिन ज्यादा नहीं। तो ज्यादा क्या करना, स्लो डीप वशिष्ठ प्राणायाम, ओंकार, भ्रामरी, उज्जयी, इसको साथ, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, ताकि आपका प्राण बढ़े। और प्राण बढ़ने के साथ क्या होता है कि जब हम प्राण को संतुलित होकर के कंट्रोल करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, क्योंकि मन गति करता है, मन भागता है। कौन भगाता है भाई मन को? वायु। जितनी आपकी सांस, क्योंकि हर तरह का गति, चाहे वो शरीर की गति हो, ज्वाइंट की गति हो, या रक्त की, नर्वस सिस्टम की, हार्मोन्स की, या मन की, सबकी गति को वायु कंट्रोल करता है। वायु का स्वरूप है, संस्कार है गति देना। इसलिए गति कंट्रोल करना है तो किसको कंट्रोल करना पड़ेगा? वायु को। और वायु को कंट्रोल कहां कहां करना है? शरीर के मूवमेंट में, सांस के मूवमेंट में। ये जैसे शरीर के मूवमेंट में वायु कंट्रोल होगा, सांस के मूवमेंट में कंट्रोल होगा, आपका पूरा ये ब्रह्मांड है, यत् ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, यानी पूरे पिंड को हम कंट्रोल करना सीख लेंगे तो ब्रह्मांड को कंट्रोल करना हमको आ जाता है, ऐसा ऋषि कहते हैं। और उसकी गांठ कहां पर है? आपकी सांसों में। इसीलिए बिना वजह जो है गैर जरूरी तरीके से शरीर को बेवजह मूवमेंट ना करें। आप देखते होंगे कई लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो वो अपने पैर को हिलाते रहते हैं या चाबी घुमाते रहेंगे ऐसे ऐसे। ये गति क्यों हो रहा है? क्योंकि मन बहुत चल रहा है, इसीलिए गति होगा। तो तनाव को ये रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हर तरह की गति को शांत करेंगे। आप शवासन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें कोई गति नहीं है। आप नींद में सोते हैं तो उसमें गति एकदम नहीं होती है, इसीलिए आप शांत हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं, आपकी ताजगी बढ़ जाती है। इसीलिए हे प्रभु, आप सभी से गुजारिश है कि पाश्चात्य संस्कृति का जो उछल कूद, व्यायाम, एक्सरसाइज, वर्कआउट, फिटनेस, कैलोरी बर्न के नाम पर योग में परोसा जा रहा है और दूसरे हमारे भाई बंधु जिम एक्सरसाइज के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वो सभी योग की वास्तविक प्राचीन सनातन विधि को अपनाएं। योग के नाम पर जो इस तरह की पाश्चात्य संस्कृति को ला रहे हैं, एक्सरसाइज का, व्यायाम का, उसका भी हमको वर्तना करने की जरूरत है, ताकि ऋषि मुनियों की प्राचीन योग और आयुर्वेद के सिद्धांत पर गढ़ी हुई प्रणाली हम सबके बीच में आकर के हमारे स्वास्थ्य को, सेहत को सुनिश्चित करे। धन्यवाद, नमस्कार, हरि ओम।